जय श्री कृष्ण। अगर आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई 5 बातों को ध्यान से सुनें और समझें, फिर अपने जीवन में अप्लाई भी करें कि आपको कैसे क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। मुस्कुराएं। सबसे पहले अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मुस्कुराना आना चाहिए। आप प्रतिदिन का नियम बना लें। जब आप सुबह आँख खोलें तो सबसे पहले मुस्कुराएं। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, अपने ऊपर नहीं मुस्कुराना है, ना किसी को देख के मुस्कुराना है। आपको फील करना है, खुशी का एहसास करना है। देखिए ना, बहुत सारे लोग होंगे जो कल सोए होंगे, जिनकी कल रात नींद हुई होगी लेकिन आज उनकी सुबह नहीं हुई। ये कितनी खुशी की बात है ना कि हम और आप दोनों की आज सुबह हुई है। तो आज इस सुबह का स्वागत करते हैं ना मुस्कुराते हुए। जीवन में चाहे जैसी घड़ियाँ हों, मुस्कुराते रहिए। जीवन अपने आप खुशहाल बन जाता है, उसमें आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप प्रतिदिन का नियम बना लें कि आप सबसे पहले आंखें खोलेंगे और उठ के बैठेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे देंगे। आपका दिन जो है बहुत सुंदर बीतेगा। खुद की तुलना किसी से ना करें। ज़्यादातर व्यक्तियों के दुख का कारण यही होता है कि वो मुझसे बेहतर है और मैं उससे बहुत छोटा हूँ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तभी हमें बहुत दुख होता है। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। अब देख, नमक और चीनी दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर खीर में डालोगे तो स्वादिष्ट बनेगी चीनी, अगर उसी चीनी को हम रायते में डाल दें तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लेकिन नमक उसकी जगह बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुद की तुलना किसी से ना करें। सामने वाला कैसा व्यक्ति है ये तो हमें नहीं मालूम, वो किस वजह से है ये भी नहीं मालूम, इसलिए हम क्यों खुद की तुलना किसी से करते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ना कि खुद को दूसरों का जैसे बनने की कोशिश करिए। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद को मिटा देते हैं। एक बात बताइए, जो खुद को ही मिटा चुका है फिर वो कैसे अच्छा होगा, कैसे बेहतर बनेगा। सामने वाले को देख के खुद को बदले नहीं, खुद में बदलाव लाएं। उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, उन्हें नोटिस करें, फिर सोचें कि मैं भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ये ना सोचें कि वो जैसा है मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊँगा। अगर आप तुलना करेंगे कि वो व्यक्ति अच्छा करता है, मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, तो आप पूरी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अहमियत होती है। कोई किसी कार में बेस्ट होता है तो कोई किसी कार में बेस्ट होता है। इसलिए खुद की तुलना करके अपनी महत्वता को कम ना करें। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम खुद से प्यार करते ही नहीं हैं, दूसरों को ही लाइफ में महत्व देते रहते हैं। कभी कभी किसी रिश्ते में ऐसा हो जाता है कि हम खुद को बिल्कुल मिटा ही देते हैं सामने वाले को प्यार देने के चक्कर में। लेकिन बदले में जब हमें उससे प्यार नहीं मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आपको अपने जीवन में खुशहाल जीवन बिताना है, खुश रहना है, तो खुद को अहमियत दीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो सामने वाला आपसे प्यार करेगा ना। आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा भला आपसे क्यों प्यार करने लगेगा। जीवन में वही व्यक्ति अच्छा कहलाता है जो अच्छा होता है। अच्छा प्रिटेंड करने में बहुत फ़र्क होता है, अच्छा होने और प्रिटेंड करने में। आप कैसे इंसान हैं? क्या आप दिखावा कर रहे हैं या सच में आप वैसे हैं? कुछ पल के लिए हम खुद को तकलीफ़ दे दें, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही तो होने दो, मैं सामने वाले को खुश कर देता हूँ। यकीन मानिएगा, आप चाहे जितने एफर्ट लगा लें, आपसे सामने वाला बंदा कभी भी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग में ऐसा कभी भी ना सोचें कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूँ। आप किसी को भी खुश करना ना चाहें, आप खुद खुश रहें, खुद के बारे में सोचें, खुद को सुकून देने का सोचें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो अपने आप सामने वाला आपसे खुश रहेगा। जो व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ हो, खुद ही खुश ना हो, वो दूसरों को क्या सुकून देगा।
मान लीजिए एक मिरर है, लेकिन वो टूटा हुआ है, उसमें मतलब खरोंचे टाइप की लगी हुई हैं, क्या उसमें साफ साफ नज़र आएगा? वो पहले से इतने उसमें खरोंचे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह हमारा दिल होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, तभी तो सामने वाला हमसे प्यार करता है ना। हम ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा हमसे कैसे प्यार करेगा? जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद से बातें करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन हम उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अपना दोष दूसरों पे मढ़ देते हैं कि मेरे साथ ये बुरा इसलिए हुआ क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया था या ऐसा नहीं किया था। हमारी पूरी ज़िंदगी ना दूसरों पे निर्भर हो जाती है, और क्या होता है परिणाम इसके, हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति वही अच्छा कहलाता है जो खुद की गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर खुद से वादा करता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये आप सब कब कर पाएंगे? जब आप खुद से बातें करेंगे। ऐसा नहीं है आप हर वक्त दूसरों से ही पूछते रहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने ये सही किया। सामने वाला अपना नज़रिया रखेगा, वो मैटर नहीं करता है। आप एकांत में जाके शांत मन से खुद से तो पूछें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है, क्या इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं ये कार्य कर रहा था जो पूर्ण नहीं हुआ। दूसरों की कमियां ना ढूंढें, खुद की कमियों के बारे में जानें। अगर आप दूसरों की कमियां ढूंढते रहेंगे तो सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन आप कभी भी बेहतर नहीं बन पाएंगे। आपको बेहतर से बेहतरीन बनना है ना, तो खुद से बातें करनी पड़ेंगी। जब हम खुद से बातें करेंगे, पहले तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुद से सवाल करेंगे, खुद से पूछेंगे, खुद से बातें करेंगे, खुद को जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बेहतर पता चलेगा कि आप हैं क्या, आप क्या कर सकते हैं। खुद की खूबियों को ढूंढिए कि आपके अंदर ये खूबियां हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप में ये टैलेंट छुपा हुआ है। और खुद की कमियों को जानिए कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या सुधार लाना है। जो मैंने लक्ष्य अपने जीवन में पाने का सोचा है, उसे पाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे रास्ते में रुकावट बन जाएंगी, मुझे उन्हें दूर करना है। वो कोई दूसरा नहीं बताएगा। लोग जो हैं कुछ ऐसे होंगे जो मुंह पे आपकी तारीफ़ कर जाएंगे कि अरे चाहे जितनी बड़ी गलती हो आपकी, वो आपकी कमियां नहीं बताएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो बिना किसी गलती के आप में कमियां ही निकालते रह जाएंगे। इसलिए खुद के अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अकेले बैठे खुद से बातें करें, खुद को जाने तो सही कि मैं हूँ क्या, खुद को एक बार पहचानें। जितना टाइम हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं कि इसमें ये कमी है, इसने ये किया है, हम दूसरों को पहचानने में जितना समय देते हैं ना, उसका 1% खुद को नहीं देते हैं। तो खुद को 100% दीजिए, तभी तो आप बेहतर बनेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इस बात पे गौर जरूर फरमाइएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 5वां और आखिरी, वर्तमान में जीना सीखें। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में इतना ना सोचें। यकीन मानिए, बीता हुआ कल जैसा भी था वैसा था, वो भी खूबसूरत ही था, और जो आपका आने वाला कल होगा वो भी बेहतरीन होगा, बहुत खूबसूरत होगा। उसकी चिंता क्यों करना, हम अपने आज को बहुत खूबसूरत बना लेते हैं। अगर हम आज को अपने बहुत खूबसूरत बना लेंगे ना, तो जब ये बीता हुआ कल कहलाएगा तो बेहद खूबसूरत ही कहलाएगा, और जो हमारा आने वाला कल होगा वो भी बेहतरीन होगा, बहुत खूबसूरत होगा। कल और परसों के चक्कर में हम अपने जीवन में आज को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमारा आज ही बर्बाद हो जाएगा तो हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हमें दोनों को बेहतर बनाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ हासिल करना है। तो खुश रहिए ना अपने जीवन में। क्यों आने वाली परेशानियों के बारे में इतना सोचना, या जो बीत गई हैं उनके बारे में इतना सोचना कि आज को हम बर्बाद कर बैठे हैं। यादें ऐसी बनाइए ना जो बहुत सुकून भरी हो,
जब हम बचपन में छोटे थे ना, तब हमें ये सब कुछ नहीं सोचते थे। हम अपने आज को जीते थे। बचपन में हमारा जीवन बहुत खुशहाल था, क्योंकि हमें कल की कोई चिंता नहीं थी। और जो बीत गया था उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं थे कि ये क्या है। हम तो करंट का सोचते थे, मस्ती करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम टेंशन करते हैं। चिंता चिता के समान होती है। आपको क्या चाहिए, अपनी चिता खुद जलानी है? नहीं, अपने आप को इतना भी खोखला ना करें कि आपका जीवन दुखों से भर जाए। ये दुख सुख की नगरी है, यहाँ ये सब कुछ मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि हम उन चीज़ों को कैसे डील करते हैं। जो अच्छे से डील कर ले जाता है वही अपने जीवन में खुश रहता है। जिसकी डीलिंग बेहतर नहीं है वही दुखी रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप सबको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें जिनको लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके दुखों का निवारण नहीं हो पा रहा है। एक बार सुनेंगे, शायद उन्हें अच्छा लगे। राधे राधे।